प्रश्न 4, गुना संक्रिया के गुणधर्म के प्रयोग से सरलतापूर्वक निम्नलिखित में प्रत्येक का मान निकालिए। पहला, +20 गुना -67 गुना -5। तो +20 गुना -67 गुना -5, तो इसको हम लिख लेंगे -67 गुना +20 गुना -5। तो यहाँ पे क्या किए हैं, क्रम को बदल दिए हैं। जैसे यहाँ पे +20 पहले था, तो यहाँ पे +20 को बाद में लिख लिए हैं, -67 को पहले लिख लिए हैं। तो ये दोनों का क्रम बदल दिए हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे क्रम विनिमय नियम से क्रम विनिमय नियम से। तो क्रम विनिमय नियम से क्या हो गया, इन दोनों का क्रम को बदल दिए हैं। +20 को इधर लिख लिए। अब लिखेंगे -67 गुना +20 गुना -5। तो देखिए +20 गुना -5 को बड़ा कोष्ठक के अंदर कर लेंगे, क्योंकि ये दोनों को पहले गुना करेंगे। तो ये कौन सा नियम हुआ, ये दोनों को पहले गुना करेंगे, फिर जो आएगा उसको इससे गुना करेंगे। तो ये कौन सा नियम है, साहचर्य नियम। तो यहां पे लिखेंगे साहचर्य नियम से। तो साहचर्य नियम से पहले ये दोनों को गुना करेंगे, ठीक है, फिर जो आएगा उसको इसके साथ गुना करेंगे। तो ये होता है साहचर्य नियम। तो कितना आ जाएगा, तो बराबर हो जाएगा -67 गुना, अब देखिए +20 गुना -5। तो एक प्लस में है, एक माइनस में है, एक प्लस में है, एक माइनस में है। तो प्लस माइनस माइनस लिखेंगे। 20 पचे 100, 20 पचे क्या होता है 100, तो -100 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा -100। तो इस तरह लिख लेंगे, 20 गुना 5 होता है 100, और प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो साहचर्य नियम से पहले ये दोनों को गुना किए हैं, तो कितना आ गया, -100 आया। अब -100, अब हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, देखिए -67 गुना -100, बड़ा कोष्ठक को हटा देंगे। तो -67 गुना -100 कितना आ जाएगा, तो दोनों गुना में है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस कितना होगा, प्लस हो जाएगा। और 67 गुना 100 यानी +6700, यह आ जाएगा इसका उत्तर। देखिए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और गुना में है तो 67 गुना 100 हो जाएगा 6700, यानी +6700 इसका उत्तर होगा, जिसको कि हम सिर्फ 6700 लिख सकते हैं, क्योंकि प्लस को लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो इसका उत्तर आ जाएगा 6700। तो प्रश्न क्या कह रहा था कि गुना संक्रिया के गुणधर्म का प्रयोग से सरलता पूर्वक इसको हल करना था। तो देखिए गुना संक्रिया का प्रयोग किए हैं, पहले क्रम को बदल लिए, फिर साहचर्य नियम से ये दोनों को पहले गुना किए तो 100 आ गया। अब 100 से आसानी से हम 67 को गुना कर लिए। तो इस तरह
इसको हल करेंगे। दूसरा है 6 गुना -33 प्लस 35 गुना 6। तो 6 गुना -33 प्लस 35 गुना 6। तो गुना संक्रिया का गुणधर्म के प्रयोग से इसको सरलतापूर्वक हल करना है। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं 6 गुना -33 प्लस 6 गुना 35। क्रम को बदल दिए हैं, इन दोनों का क्रम को बदल दिए हैं। देखिए 6 बाद में था तो उसको पहले लिख लिए हैं, 35 गुना 6 को 6 गुना 35 लिख लिए हैं, तो क्रम को बदल दिए हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम से। तो क्रम विनिमय नियम से क्या हो गया, 35 गुना 6 को 6 गुना 35 कर दिए। अब हम इसको लिख सकते हैं 6 गुना -33 जोड़ 35। तो ये कौन सा नियम हो गया, देखिए 6 -33 के साथ भी गुना हो रहा है और 6 35 के साथ भी गुना हो रहा है। ठीक है, तो 6 को कॉमन ले लेंगे, 6 दोनों के साथ गुना हो रहा है तो 6 को बाहर निकाल लेंगे और कोष्टक के अंदर सिर्फ लिख लेंगे -33 जोड़ 35। 6 कॉमन ले लिए क्योंकि इसके साथ भी गुना हो रहा था 6 और इसके साथ भी, तो 6 कॉमन ले लिए। तो 6 गुना क्या बच गया कोष्टक के अंदर, -33 जोड़ 35। 6 तो निकल गया है, देखिए 6 कॉमन हो गया है, तो -33 जोड़ 35 बच गया सिर्फ कोष्टक के अंदर। तो ये कौन सा नियम हुआ, वितरण नियम। तो लिखेंगे वितरण नियम से। वितरण नियम से इस तरह हो जाएगा, अब यहां पे इसको हल करेंगे तो देखिए 6 गुना -33 जोड़ 35, -33 जोड़ 35 इस तरह लिख लेंगे कोष्टक हटा करके। -33 को कोष्टक में से बाहर निकाल लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो हो जाएगा 6 गुना, अब देखिए -33 जोड़ 35 कितना होगा, 33 माइनस में है 35 प्लस में है, तो 35 में से 33 को घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, 2 आ गया। अब यहाँ पे 6 गुना 2 लिख लेंगे, 2 आया तो 2 को कोष्टक में से बाहर निकाल लेंगे, यानी 6 गुना 2 कितना हो जाएगा, 12। तो इसका उत्तर आ गया 12। तो देखिए सरलतापूर्वक गुना संक्रिया के गुणधर्म का प्रयोग करके हम आसानी से इसका उत्तर ला दिए हैं 12। तीसरा 83 गुना -91 प्लस -91 गुना 17। तो 83 गुना -91 प्लस -91 गुना 17। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे -91 गुना 83 प्लस -91 गुना 17। तो यहाँ पे हम क्या किए हैं,
बस इसका क्रम को बदल दिए हैं। देखिए 83 गुना -91 था, तो -91 गुना 83 कर दिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्रम विनिमय नियम से। तो क्रम विनिमय नियम से क्रम को उल्टा कर दिए हैं, यानी क्रम को बदल दिए हैं। 83 गुना -91 को लिख दिए हैं -91 गुना 83। अब हम इसको लिख सकते हैं -91 गुना 83 जोड़ 17। तो देखिए -91 83 के साथ भी गुना हो रहा है, -91 17 के साथ भी गुना हो रहा है। ठीक है, तो -91 दोनों के साथ गुना हो रहा है, ये 83 के साथ भी 17 के साथ भी। तो -91 को कॉमन ले लेंगे, तो क्या बच जाएगा, 83 बच गया और 17 बच गया, क्योंकि -91 कॉमन ले लिए। तो 83 जोड़ 17 बच गया कोष्टक के अंदर। तो ये कौन सा नियम हुआ, तो लिखेंगे साहचर्य नियम, ये माफ कीजिए वितरण नियम। ये हो गया वितरण नियम। वितरण नियम से इस तरह लिख लिए -91 गुना 83 जोड़ 17। तो अब हो जाएगा -91 गुना, अब देखिए दोनों को जोड़ेंगे तो 83 17 7 3 10 8 1 9 1 10, यानी 100 हो जाएगा। तो कितना आ गया, 83 जोड़ 17 आ गया 100। अब -91 गुना 100 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, कोष्टक हटा दिए हैं यहाँ पे। तो -91 गुना 100 हो जाएगा 9100। 100 प्लस में है, 100 के आगे कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस में हुआ, 91 माइनस में है तो प्लस माइनस माइनस, यानी -9100 इसका उत्तर होगा। चौथा प्रश्न, तो प्रश्न है +40 गुना -37 गुना -25। तो +40 गुना -37 गुना -25। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं +40 गुना -25 गुना -37। इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। तो बस क्या किए हैं, -37 गुना -25 का क्रम को बदल दिए हैं। तो -37 गुना -25 को लिख लिए हैं -25 गुना -37। तो क्रम को बदल दिए हैं, तो यहाँ पे लिख लेंगे क्रम विनिमय नियम से। तो क्रम विनिमय नियम से क्रम को यहाँ पे बदल दिए हैं। अब लिख लेंगे +40 गुना -25, इसको इन दोनों के ऊपर बड़ा कोष्टक लगा देंगे, गुना -37। तो ये कौन सा नियम हो गया, देखिए पहले हम ये दोनों को गुना, तीनों तो गुना में है, ठीक है, तीनों गुना में है, तो पहले ये दोनों को गुना करेंगे। क्यों गुना करेंगे, क्योंकि आसानी होगा। देखिए 25 चौके 100 होता है, यानी 25 गुना 40 1000 आ जाएगा। तो 1000 गुना 37 37,000 इसका उत्तर होगा। तो देखिए ये दोनों को गुना करेंगे
तो इसीलिए इन दोनों के में कोष्टक लगा दिए हैं, बड़ा कोष्टक। तो ये कौन सा नियम हो गया? साहचर्य नियम। तो यहाँ पे लिखेंगे साहचर्य, साहचर्य नियम से, साहचर्य नियम से क्या हो गया? +40 गुना -25, इसको कोष्टक के अंदर कर दिए क्योंकि ये दोनों को पहले गुना करेंगे। तो देखिए +40 है, ये -25 है, तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस, प्लस माइनस होता है माइनस। 40 गुना 25 हो जाएगा 1000। देखिए 25 चौके 100 और यहाँ पे 40 है, एक शून्य और, यानी 100 पे एक शून्य और देंगे तो 1000 हो जाएगा। 25 गुना 40 कितना होता है? 1000। तो प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, यानी -1000 आ गया। इन दोनों गुना करके, गुना -37, तो -1000 को -37 के साथ गुना कर देंगे। तो देखिए 37 गुना 1000 37,000 हो गया। 37 गुना 1000 क्या हो जाएगा? 37,000, और 1000 भी माइनस में है, 37 भी माइनस में है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी +37,000 इसका उत्तर होगा, जिसको कि सिर्फ हम 37,000 भी कह सकते हैं। +37,000 कहें चाहे 37,000 कहें, एक ही बात है। प्लस लगाएं या ना लगाएं, प्लस में ही रहता है। देखिए प्लस का चिन्ह नहीं भी रहने पे इसको प्लस में ही कहेंगे। तो +37,000 इसका उत्तर होगा।